ग्रीन कार्ड रिजेक्ट होने के बाद अगर आप यूएस छोड़ते हैं और आपने वीजा अगर ओवरस्टे किया तो आप पर 10 साल का बैन लग सकता है। जी हाँ, ये एक कड़वा सच है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इस बैन को लीगली हटवाने के कई सारे रास्ते भी मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको एक रियल केस बताएंगे। रियल केस के जरिए आपको समझाएंगे कि जो वेवर है वो कैसे काम करता है, किन हालातों में अप्रूवल मिलता है, और ये भी बताएंगे कि इंडियन कपल्स के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अगर आपने कभी यूएस इमिग्रेशन में डिनायल, ओवरस्टे या फिर बैन फेस किया है तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं बहुत आसान भाषा में, तो वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब फटाफट से सब कुछ बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले नियमों की बात करते हैं। तो अगर आप 180 दिन से ज्यादा इल्लीगल तरीके से यूएस में रहते हैं और फिर अमेरिका छोड़ते हैं तो आपको 10 साल का री एंट्री बैन मिल सकता है। यानी कि आप अगले 10 साल तक यूएस लीगली वापस नहीं आ सकते हैं। ये हर किसी पर ऑटोमेटिक नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जहां पर ओवरस्टे और वीजा का मिसयूज होता है वहां पर ये लागू होता है। बहुत से लोग अनअवेयर रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस बाहर चले गए तो सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आगे जाकर ये बैन रास्ता रोक देता है। अब चलिए आपको ना एक असली केस के जरिए समझा देते हैं कि नियम, कायदे, कानून कैसे काम कर सकते हैं। तो एक कैनेडियन महिला ने अपने अमेरिकन पति से शादी की और 2020 में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये कंसर्न था कि वो पब्लिक चार्ज बन सकता है, यानी कि वो अमेरिका में सरकारी बेनिफिट्स पर निर्भर हो सकती है। इसी वजह से उनका जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो अमेरिका छोड़कर कनाडा लौट जाएंगे। अब कुछ साल बाद उनके जो पति की आमदनी है वो $1 लाख से ज्यादा है और महिला खुद भी साइकोथेरेपिस्ट बनने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। अब वो सोच रहे हैं कि फिर से वेवर लेकर अमेरिका लीगली वापसी की कोशिश भी कर ले। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी कि इन बैन्स को लीगली माफ करवाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है I-601 वेवर। ये तब लगता है जब आप ये साबित करते हैं कि अगर आपको यूएस आने की इजाजत नहीं मिली तो आपके यूएस सिटीजन स्पाउस को एक्सट्रीम हार्डशिप झेलना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है I-212 वेवर। ये तब अप्लाई होता है जब आप पर कोई इनएडमिसिबिलिटी बैन, जैसे कि 10 साल का बैन, और आप एडवांस परमिशन मांगते हैं वापस आने की। इन दोनों एप्लीकेशंस में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। इनकम, हेल्थ, इमोशनल डिस्ट्रेस, सब कुछ आपको बताना होता है और ऑफिसर्स के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स का ब्यौरा देना होता है। यूएस गवर्नमेंट ये देखती है कि आपके स्पाउस को फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर नहीं, क्या कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है सेपरेशन की वजह से, क्या आपकी वापसी से बच्चे, फैमिली या फिर स्पाउस को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या आपके पास अब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन है। जिस हम कैनेडियन कपल की बात कर रहे हैं, कैनेडियन कपल की तरह अगर अब आपकी इनकम अच्छी है, रिलेशनशिप जेन्युइन है और आपके पास यूएस में रहने के स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आपका अप्रूवल जल्दी हो सकता है, आपके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए, वेवर्स अप्लाई करना एक लीगल बैटल की तरह है। इसमें हर डॉक्यूमेंट, हर डिटेल मैटर करती है। एक अच्छा इमिग्रेशन लॉयर आपके केस को बहुत स्ट्रांग बना सकता है, सही एंगल से पेश कर सकता है। कई बार लोग बिना वकील के अप्लाई कर देते हैं, लेकिन रिजेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इमिग्रेशन लॉज हर साल बदलते हैं, इसीलिए जो नॉलेज है वो आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। आपको हर एक अपडेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लॉयर आपकी वेवर को ऐसे पेश करेगा कि वो सरकार को कन्विंस कर सके कि भाई डिनायल से आपके स्पाउस को सच में हार्डशिप होगा। तो अगर आपका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हुआ है, आपने ओवरस्टे किया है और अब आपको 10 साल का बैन झेलना पड़ रहा है तो घबराइए मत। मैंने आपको जो तरीके बताए हैं वो लीगल है, वो लीगल रास्ता है, वेवर है, और सही प्रिपरेशन से आप फिर से यूएस वापसी का रास्ता बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।